रहने दो। ठीक है। इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं, पब्लिक डेटा एक्सेस कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, चलो अब इसके अंदर हो गया, चलो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। इस लाइब्रेरी में भी दे सकते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, आ गया। हाँ। अब यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइब्रेरी में। हाँ, प्राइवेट। ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन ठीक है, CON। ठीक है, मैंने प्राइवेट बनाया इसका वेरिएबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं करने देगा। अच्छा, ठीक है। अगर हमें बाहर कहीं यूज करना हो तो बताऊंगा। प्राइवेट का भी टाइप होगा एसक्यूएल क्लाइंट, एसक्यूएल कनेक्शन कौन। ये मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। ठीक है, गेट, गेट के अंदर क्या देते हैं, प्रॉपर्टी क्यों में आ रहे हैं इसमें? प्रॉपर्टी के थ्रू हम उसका वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, वैल्यू लेंगे। कहीं भी ज़रूरत होता है ना, तो हम सीधा गेट सेट कर सकते हैं उसका वैल्यू। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी के मामले में कंफ्यूज रहता हूँ ज़्यादा। रिफ्लेक्ट, यहाँ से डायरेक्ट हम इसको बना सकते हैं। ये अपने आप लिया बड़ा अच्छा, लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, हमारी मर्जी है। हाँ। तो उसके लिए क्या किया था हमने? इस पे राइट क्लिक किया, किस पे? वेरिएबल पे। अच्छा, रिफ्लेक्टर, वेरिएबल पे कौन से हमने? जो प्राइवेट वेरिएबल बनाया है, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। रिफ्लेक्टर और राइट क्लिक, इसके बाद रिफ्लेक्टर पे गए। ठीक है, इनकैप्सुलेट फील्ड, फिर आए इनकैप्सुलेट फील्ड। ओके ओके, और बस उसके बाद वो अपने आप बना देगा। अब ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्टर में कौन इक्वल टू न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक है। इसका एक है कोई पैरामीटर नहीं है, दूसरा पैरामीटर, दो कंस्ट्रक्टर है, एक विदाउट पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर। तो विदाउट पैरामीटर देंगे तो हमें इसका कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें हम दे देते हैं। अभी तक नॉर्मली यहाँ पे लिख के काम किए होंगे या और कहीं दे दिए थे? नहीं, हमने इसी के अंदर पूरा दो तरीके से करते हैं। एक तो प्रोवाइडर इसी में डायरेक्ट दे दो, परंतु हम कोशिश करते हैं प्रोवाइडर हम वेब कॉन्फ़िगरेशन में डाल देते हैं, तो यहाँ से
वो ले लेते हैं स्ट्रिंग बना के। हाँ, तो यहाँ वही करते हैं हम लोग ज़्यादातर, तो यहाँ से कोई देख नहीं पाता फिर। यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ये नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है। या कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन आ रहा है, ठीक है। सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, सेटिंग वेब में आप बनाओगे तभी तो ना। डॉट पहले आप बनाओगे तभी तो काम करेगा ये वेब में। यहाँ हम देते हैं तो भी वो डायरेक्टली वहाँ पे ले लेता अपने आप। कमांड चाहिए आपको इसकी? मेरे पास सब चेपे हुए हैं। क्या ऐड करना है आपको इसमें? एक वेब का देखता हूँ ऐड करके, सिस्टम डॉट वेब। ये सारा काम प्रैक्टिस का है, जो प्रैक्टिस करता है ना वो जीत जाता है। वहाँ पर देखिए सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ठीक है। अब आ गया कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है। ठीक है। डॉट, अब पहले कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ले रहे थे तो ऐप सेटिंग आता था, एप्लीकेशन सेटिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया। ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग एरे टाइप का रिटर्न करता है। अच्छा। जिसमें हमें यहाँ पे इसको क्या है, कंस्ट्रक्टर है कि दो कंस्ट्रक्टर है। एक कनेक्शन स्ट्रिंग, जो आपको कैसे पता लगता है? एक यहाँ पे 1 of 2 बता रहा है। ओके, 1 of 2। अच्छा, वहीं वो बोले 1 of 10 कनेक्शन स्ट्रिंग, अब 2 of 2 बताया। कि दो तरह का है इसमें, दो ये या तो पैरामीटर लेगा या नहीं लेगा। ठीक है। तो ये इसमें स्ट्रिंग मांग रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है। तो उसका दे सकते हैं नाम जो भी है। ठीक है। सपोज कि दे दिया माइकॉन। 2 का 2 है मतलब। अब पहले वहाँ बना लो ना, तभी ये नहीं ले रहा। क्या चीज़ नहीं है वेब में? वेब में हमने बनाया भी तो नहीं है ना। यहाँ पे वेब कॉन्फ़िग, हाँ, वेब में बना। यहाँ से जरूरत नहीं, वो जहाँ पे DLL ऐड करेंगे ना उसका लेगा। अच्छा, हाँ वो ठीक है, प्रोजेक्ट तो वहाँ पे है। राइट राइट राइट। ठीक है। नॉन इन्वॉल्व मेंबर सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग कैन बी। नहीं तो ये DLL अगर हम देते हैं मान लो, तो ठीक है, करो मैं देखता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम इसके कंस्ट्रक्टर में असाइन कर दिया। अभी क्या हो गया इसको, ये कह रहा है इसको चाहिए स्ट्रिंग में। ठीक है। ठीक है। अब कनेक्शन मैंने असाइन कर दिया।
कनेक्शन का वैल्यू असाइन कर दिया। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक, सपोज कि मैं लेता हूँ, इसको हम प्रॉपर्टी के बिना भी कर सकते थे। ये हाँ हाँ है ना। अच्छा पहले एक ये करो, एक बिना प्रॉपर्टी के करो। तो कनेक्शन क्लास का डायरेक्ट ये जो लिए है ना ऑब्जेक्ट, वो लेना पड़ेगा, प्राइवेट वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा, पब्लिक लिखना पड़ेगा। हाँ पब्लिक एसक्यूएल कनेक्शन करके तो गेट सेट हटा देंगे हम। चलो आप करो पहले, करो इसको भी प्राइवेट कीजिए। बस मैं बता दूंगा उसका क्या होगा। प्राइवेट किए ना, इस क्लास को कहीं पे हम इनहेरिट करेंगे तो वहाँ पे ये आपको कनेक्शन में कोई इनिशियलाइजेशन नहीं देगा फैसिलिटी, कोई इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, जो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए वही कर दिए, चेंज नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। ठीक है, इसलिए प्राइवेट करते हैं। समझ गया वो तो। अब जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, अब सोचिए कि कौन सा डेटा एक्सेस में कौन सा फंक्शन बनाए जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कॉमन हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि मुझे डेटाबेस में इंसर्ट करना है, उसके लिए कौन सा क्वेरी कमांड होता है, कमांड क्लास का कौन सा फंक्शन है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक है, वो क्या रिटर्न करता है, इंट। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन का रिटर्न टाइप देता हूँ इंट। ठीक है, ठीक है, और लिखता हूँ एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। पूरा वही वर्ड तो नहीं दोगे, चेंज करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट मैं देता हूँ, नॉन क्वेरी में एक वर्ड छोड़ देना या डबल कर देना बाद में, नहीं कोई उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, दे दिया है नॉन क्वेरी, सेम दे दिया। फंक्शन, ठीक है, अब फंक्शन में मुझे क्या क्या पास करना है, दो चीज़, एक तो होगा कमांड, ठीक है, और एक होगा कमांड टाइप। ठीक है, दोनों को मैं रीजन बताता हूँ। एसक्यूएल कमांड, ठीक है, cmd, ठीक है, और कमांड टाइप ct। ठीक है, ये मैं पब्लिकली बना रहा हूँ फंक्शन, पब्लिकली ग्लोबल फंक्शन ये समझिए। ठीक है, जितना प्रोजेक्ट होगा सबके लिए ये काम करेगा। ठीक है, अब ये चूंकि रिटर्न करेगा इंट, तो यहाँ पे एक इंट ले लेता हूँ मैं, i इक्वल टू 0, रिटर्न i। हो गया। अब हमें i के लिए सोचना पड़ेगा क्या क्या करना है। cmd आ गया ना, ठीक है, cmd डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, cmd डॉट कनेक्शन इक्वल टू ठीक है, कौन, हो गया। ठीक है, इसको कनेक्शन असाइन कर दिया मैंने। ठीक है, cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल टू ct, ठीक है, i इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक है, अब एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी के लिए हमें कनेक्शन ओपन करना होता है। ठीक है, ट्राई, एक्सेप्शन लगा रहे हो, नहीं लगाओ तो वो हो सकता है यदि उसको कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं मिलेगा, नहीं ओपन कर सका तो एरर देगा आपको। ठीक है, अभी मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, ठीक है, जिस नाम से यहाँ पे दिया ठीक है, उस नाम से मैंने नाम नहीं दिया, ठीक है, कोई और नाम दे दिया, ठीक है, एक्सेप्शन मारेगा। ठीक है, इफ कौन डॉट कनेक्शन
कॉन डॉट स्टेट होता है। स्टेट इज इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज। यदि ये क्लोज है, कॉन डॉट केस सेंसिटिव है, सी शार्प केस सेंसिटिव होता है। ठीक है। कॉन डॉट ओपन, यदि क्लोज है कनेक्शन का स्टेट तो वो ओपन करते हैं। ओपन करेगा इसको। ठीक है। ठीक है। अब ट्राई है, उसके लिए कैच भी देना पड़ेगा। हम कैच में कुछ नहीं पकड़ते हैं, छोड़ दिए इसको। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन लिख लेते हैं, या तो SQL एक्सेप्शन EX। ठीक है, बस हो गया। उसको मुझे कहीं पे यूज़ नहीं करना है। चाय ले लो थोड़ी, मेरी इच्छा कर रही है पीने की। आप पीजिए। हाँ, मैं आपकी वजह से रुका हूँ। एक सेकेंड, बाथरूम जाना आपको? अरे लॉक कर दिया हमें, अंदर बनाया पुलिस रिपोर्ट को। पुलिस को बना सकते हैं। एक्चुअली बाथरूम जाना है। प्रॉब्लम है, एक कान से कुछ नहीं सुनाई देता। अगर ऐसे खड़ी होंगी तो कुछ सुनाई नहीं देगा, ऐसे खड़ी होंगी तो सुनाई देगा। एक कान में गुम है। बाथरूम में मुझे कहाँ सुनाई, छोड़ो जाने दो। चलो, कैच दिया। ठीक है। कैच के बाद दिया फाइनली। ठीक है। फाइनली मैंने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। ठीक है। यदि इसमें कुछ एरर भी आएगा ना इसको, तो वो यहाँ पे आके क्लोज करेगा ही करेगा कनेक्शन को। ठीक है। और रिटर्न आई किया। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ लिया, एक से भी काम चला सकता था, कमांड से और कमांड टाइप से। हाँ, दोनों क्यों लिए, यही मैं सोच रहा था। जहाँ से मैं भेजूंगा, जहाँ से इस फंक्शन को कॉल करूंगा, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, तो मैं चाहूँ तो वहाँ पे क्वेरी लिख दूँ। ठीक है। मैं चाहूँ तो स्टोर प्रोसीजर का नाम दूँ। इसलिए आपने दोनों दिए। हाँ। यदि मैं कमांड लिखूंगा स्ट्रिंग में, ठीक है, तो वहाँ पे कमांड टाइप पास करना होगा जो टेक्स्ट होगा। ठीक है। और स्टोर प्रोसीजर बनाऊंगा तो कमांड टाइप देना होगा स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, इसलिए दोनों तो दे दिए। मैंने वहाँ से भेज दिया, कमांड का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे कमांड में लिख देंगे कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट इक्वल टू दिस, और फिर कमेंट से ये DLL कहीं भी जाएगी, उस सर्वर को खोल देगी। देखिए, इसको DLL हम दिए, तो ये इसको पता है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में कनेक्शन स्ट्रिंग ढूंढना है। ठीक है। तो जो उसके पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर रहेगा उसी में ढूंढेगा ना। ठीक है। तो वहाँ पे जो भी वेब कॉन्फ़िग है वहाँ पे ढूंढेगा। ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग माइकॉन के नाम से होना चाहिए। ठीक है। वहाँ पे दे दिया, उस कनेक्शन स्ट्रिंग के उस डेटाबेस से वो कनेक्ट कर लेगा। डेटाबेस तो सर्वर में ही है ना? कोई भी आप जो वहाँ पे एड्रेस देंगे उसी से कनेक्ट करेगा वो। उसको पता नहीं लगेगा इसके अंदर क्या है। हाँ, उसको कोई जानकारी नहीं होगी। ठीक है। तो जो सेपरेट क्लास बनाते हैं, मतलब एक ही क्लास बनाते हैं, वो लेयर ही होगी ना, किस्म की लेयर, जिसे लेयर बोलते हो ना। यही लेयर बेस हुआ। हाँ, ये लेयर बेस DLL में चला गया। वो क्लास वाला लेयर बेस वो सिर्फ उसी साइट के लिए रहता है, खाली पेज के लिए नहीं, पूरी साइट के लिए रहता है। पूरी साइट के लिए, है ना?
ये डिफरेंस आ गया। यदि हम वेब एप्लीकेशन वेबसाइट पे काम करते हैं तब तो ठीक है, मतलब जहाँ पे एक मॉड्यूल है। और यदि पोर्टल पे काम करना है, पोर्टल पे जहाँ पे मोर देन वन साइट है, ठीक है, तब हमें ये DLL मस्ट है बनाना। मोर देन वन साइट मीन्स जैसे मैंने एक डोमेन ले लिया, उसमें 2-3 पोर्टल भी बन सकते हैं क्या? देखिए सर, पोर्टल का मतलब होता है क्या कि आपका एक वेबसाइट है, ठीक है, एक एप्लीकेशन है, लेकिन उस एप्लीकेशन में, ठीक है, जो अलग अलग एप्लीकेशन है अपने आप में, उसका सब्जेक्टिव अलग है। जैसे कि एक बिल्डिंग हुआ और एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर है, ठीक है, चारों फ्लोर में एक एक ही फ्लैट है, उसका मेन एंट्रेंस एक ही है, ठीक है। लेकिन एक बिल्डिंग ऐसा भी होता है जिसके कि एक फ्लोर पे 4 गेट होता है, 4 सेपरेट फ्लैट है, ठीक है, ठीक है। फ्लोर तो एक ही है लेकिन 4 सेपरेट फ्लैट है, अपने आप में वो फ्लैट है। 4 गेट है, तो यदि 2 रूम सेट का वो फ्लैट बनाया हुआ है तो अपने आप में फ्लैट है कि नहीं? गेट से अंदर गया उसका फ्लैट सेपरेट है, गेट से अंदर गया फ्लैट सेपरेट है। तो अगर एक डोमेन में हम मान लो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उसी डोमेन में हम दूसरा शादी का भी बना सकते हैं, ऑब्वियसली, है ना? तो उसके लिए फिर ये DLL की यही DLL काम आएगा, वो क्लास वाला नहीं आएगा काम। क्लास वो मतलब कि प्रॉपर्टी वाली प्रॉपर्टी में रह जाएगी, उस DLL को वहाँ भी बुला लो, वहाँ भी बुला लो, वहाँ भी बुला लो। हाँ, आज ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे देखिए आप खोलिए yahoo.com। तो सर एक दिन पूछे कि बताओ, मुझे खड़ा किए, बताओ पोर्टल और पोर्टल में क्या डिफरेंस है? किसमें? पोर्टल, BORTAL, V फॉर विक्ट्री, वोटल, RTAL, VORTAL, ठीक है। और पोर्टल PORTAL, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है। मैंने कहा कि सर मैंने पोर्टल का नाम नहीं सुना हुआ है, टेक्निकल पोर्टल सुना हुआ है, तो बताओ पोर्टल क्या है? तो मैंने ये कहा है कि पोर्टल इज ए टाइप ऑफ वेबसाइट विच डील्स इन वेरियस सर्विसेज। ठीक है, मैंने ये बोला। सर कहते नहीं, फिर मैंने कहा कि लाइक yahoo.com इज ए पोर्टल। ठीक है। कहते गधा, yahoo.com पोर्टल है, सर्च इंजन। मैंने कुछ ये नहीं बोला। अब चूंकि yahoo.com एक पोर्टल है, उसका एक फंक्शनलिटी है सर्च का, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि yahoo.com जो है वो सर्च इंजन है। सर्च इंजन है तो उसका एक ही काम है, वो सर्चिंग फैसिलिटी देगा। ठीक है, ठीक है। जैसे google.com खोलते हैं, वो सर्च इंजन है, और iGoogle उसी का है, वो गूगल का होम पेज है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे फिर आपने सर से कुछ बोला नहीं, चुप हो गए आप? हाँ। अगले दिन सर फिर बताए पोर्टल का, याहू को हम कैसे बोल सकते हैं पोर्टल है। ठीक है। ठीक है। इसमें सबसे पहला यहाँ पे आता है मेल है, उसके बाद दूसरा आंसर। मेल यदि ये बनाया होगा तो उसका एक पूरा का पूरा समझिए कि मेल के लिए एप्लीकेशन बनाना पड़ा होगा ना, कंप्लीट। ठीक है। कि जहाँ पे आपको मेलिंग का पूरा, आप जैसे मेल पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा आपका इस सब से कनेक्शन टूट जाएगा, उस पे आ जाएगा, मेल पे चला जाएगा। ठीक है। वैसे ही क्रिकेट पे जाते हैं तो यहाँ पे हर कुछ क्रिकेट से रिलेटेड है। समझ गया मैं। ये अपने आप में जितना कुछ दिया हुआ ना, अपने आप में सारा एक एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन है, और पोर्टल और एप्लीकेशन में क्या फर्क हुआ? पोर्टल ये पूरा हो गया, यदि सबको एक जगह कर दिए तो वो पूरा हो गया। पोर्टल के अंदर डिफरेंट अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट और एक फ्लैट में क्या डिफरेंस है? अपार्टमेंट तो पूरा हो गया कंप्लीट, कलेक्शंस ऑफ फ्लैट, कलेक्शन ऑफ फ्लैट्स। ठीक है। पोर्टल के अंदर एप्लीकेशंस हैं। हाँ। ओके। अब जैसे क्लास को हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या? लॉजिकल क्लास इज ए लॉजिकल कैटेगराइजेशन या कैटेगराइजेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है। हम क्लास में क्या करते हैं कि अलग अलग फंक्शन को कैटेगराइज कर देते हैं।
ठीक बात है। हम चाहें तो एक ही क्लास में सारे फंक्शन रखें जितना हमारे प्रोजेक्ट में काम होगा, क्यों हम अलग नाम दें? हम अपने प्रोजेक्ट के नाम से एक CS बना लें, सारा उसमें प्रॉपर्टी बना दें, सारा क्लास बना दें, वो फंक्शन बना दें। ठीक है। तो हम उसको मतलब बोल सकते हैं ना कि हम अपने फंक्शन को लॉजिकल कैटेगराइज करने के लिए क्लास क्रिएट करते हैं, और उस क्लास को लॉजिकल कैटेगराइज करने के लिए नेम स्पेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, सही। चलो, तो मैंने मतलब एक क्लास का अपने तरह से ये एक डेफिनेशन निकाला कि चलो भाई इसको भी हम क्लास बोल सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल बोल सकते हैं। जो मतलब यदि प्रैक्टिकल हम देखते हैं तो वही करते हैं। ब्लूप्रिंट, कोई नहीं जानता कि भाई ये ब्लूप्रिंट कैसे है, कॉन्सेप्चुअल है। हाँ। कि हाँ, ब्लूप्रिंट में भी डिफरेंट चीजें हैं ना, उसमें रसोई भी है, बाथरूम भी है, लेटरिन भी है, ये वो भी तो ब्लूप्रिंट है ना। ब्लूप्रिंट का तो मतलब यही है ना। और उसमें एक्चुअली कुछ भी नहीं है लॉजिकली, ब्लूप्रिंट में लॉजिकल कुछ भी नहीं है, एक पेपर है। जैसे तो निगेटिव भी जैसे निगेटिव होता है हमारा। हाँ। फोटो कैमरा का पहले निगेटिव बनता था ना, फिर उसको लोग धुलवा के या फोटो प्रिंट करवाता, तो वो निगेटिव टाइप का। रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। सही है, ठीक है। तो ये हमारा, इसलिए ये पोर्टल है। ठीक है। और इस पोर्टल का एक एप्लीकेशन है ये सर्चिंग फैसिलिटी। ठीक है, चलो। तो यदि हम पोर्टल लेवल पे काम करेंगे तो हमें इस DLL का काम पड़ेगा। आप यदि 40 एप्लीकेशन है तो आप हर में ये क्लास जाके लिखेंगे, और यदि कुछ चेंज करना पड़ा, ओके, एक DLL में चेंज करके आप वहाँ दे दोगे तो कनेक्शन सीधा हमारा वहीं डाल दोगे, बात ही खत्म। और इस कनेक्शन को फिर हम पेज पे कॉल करेंगे, राइट? हो गया, ये कंप्लीट हो गया। कनेक्शन कॉल कहीं नहीं करना है मुझे। हाँ, इसमें बना दिया, एक फंक्शन ले लिया, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, उस फंक्शन, अच्छा ठीक है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस, ये पूरा बन गया, बिल्ड कर लिया इसको मैं बिल्ड करता हूँ यहाँ से, बिल्ड, ठीक है, हो गया बिल्ड सक्सेसफुल। एक मिनट, इसको मैं ले लूँ, फोटोग्राफ ले लेता हूँ। एक सेकेंड।